कि वृंदावन के रसिकों में सर्वप्रथम रसिक सिरमौर यदि किसी को कहा गया, रसिक शब्द की छाप यदि किसी को मिली है, तो ये स्वामी, केवल श्री स्वामी हरिदास जी को प्राप्त हुई। आज समाज में दो चार भजन गाना कोई सीख जावे, ठाकुर जी की थोड़ी सेवा पूजा करना सीख जावे, तो वो चाहता है समाज में लोग मुझे रसिक कहें। भगवान के नाम को सुनकर, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनकर आंखों से दो आंसू गिरने लगते हैं, लोग कहते हैं हमें रसिक कहा जाए, और यदि उनको रसिक न कहो तो उनका अपमान हो जाता है। लेकिन रसिकता बहुत ऊंची चीज है भैया। आज हर कोई अपने आप को रसिक कहलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मुझे रसिक कहो, मैं बड़ा रसिक हूं। कई बार तो लोग, चढ़ाने वाले लोग रसिक ही नहीं, परम रसिक भी कह देते हैं। लेकिन असली रसिक कहा किसको जाता है? रसिक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने की है। बड़ी सुंदर बात। रसिक कहते किसको है? जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय, जो जल घोरे सर करा। रसिक कहलाना सहज है, लेकिन रसिक स्थिति को प्राप्त कौन होता है? श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी। जीव और ईश्वर जब एक हो जाते हैं, और एकता भी जीव और ईश्वर की ऐसी कि दोनों ही अपने नाम रूप और गुणों को भूल जाते हैं। नाम का भी विस्मरण, गुणों का भी विस्मरण, और अपने रूप का भी विस्मरण। जब जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि परमात्मा के साथ, आराध्य के साथ आराधक का ऐसा सम्मिश्रण हो जाए कि उनको अलग न किया जा सके, तब समझो जीवन में रसिकता आई। लेकिन यहां तो यदि मंच से किसी का नाम अनाउंस न हो तो उसकी नाक कट जाती है। जो अपने आप को रसिक कहते हैं, हम रसिक हैं, जरा सा नाम न लो तो उनकी नाक कट जाती है, अपमान हो जाता है, उनका अनादर हो जाता है। जब नाम की इतनी चाह है तो फिर नाम रूप और गुण तीनों की समाप्त होने की बात कौन कह सकता है? जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय, जो जल घोरे सरकरा। भैया कैसे एक हो जाना है ईश्वर को और जीव को? दृष्टांत दिया, बोले जो जल घोरे सरकरा। जल और शक्कर दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों का नाम अलग अलग, इसे जल कहते हैं, इसे शक्कर कहते हैं। दोनों का रूप अलग अलग, जैसा जल का रूप वैसा शक्कर का रूप नहीं, और जैसा शक्कर का वैसा जल का नहीं, है कि नहीं? दोनों अलग अलग वस्तु, दोनों का रूप अलग अलग है और दोनों का गुण भी अलग अलग है। जल में अपना अभी कोई स्वाद नहीं है, लेकिन शक्कर में अपनी मिठास है, अपना मधुरता है। लेकिन जब इन दोनों को एक कर दिया जाता है, जब दोनों को मिला दिया जाता है, तब क्या होता है? न जल जल रहता है और न शक्कर शक्कर रहती है। दोनों के मिल जाने पर फिर इनका एक नया नाम पड़ जाता है, और उसे लोग कहते हैं शरबत। यही कहते हैं ना,
क्या कहते? सरवत। अब एक का नाम पहले जल था और दूसरे का नाम था शक्कर, ठीक है ना? लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो न जल का नाम जल रहा, न शक्कर का नाम शक्कर रहा। न जल का जैसा पहले रूप था वो जल का रूप रहा, और न शक्कर का जैसा पहले रूप था वो शक्कर का रूप रहा। न जल का गुण जल में रहा और न शक्कर का गुण शक्कर में रहा। अब दोनों मिलकर के एक हो गए, और एक भी ऐसे हुए कि अब लाख कोशिश कर ले कोई इन दोनों को अलग करने की, कोई दुनिया की शक्ति जल को और शक्कर को अलग अलग नहीं कर सकती। कर सकती है? एक नया रूप, एक नया गुण और एक नया नाम। तो भैया ये जल ही जीव है और ये शक्कर ही जो परम मधुर है, परम मीठे। मधुराति पते रखिलम मधुरम। मधुरता के सागर, आनंद के सागर परमात्मा श्री हरि ही शक्कर है। और ये जब दोनों एक हो जाते हैं, न जीव जीव रहता है, न ईश्वर ईश्वर रहता है। जब दोनों एक हो जाते हैं जीवन में, जब दोनों का नाम गुप्त हो जाता है, दोनों का रूप समाप्त हो जाता है, दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं, तब एक नई उपाधि जीवन में प्राप्त होती है, और उस उपाधि को रसिक कहा जाता है। रसिक कहा जाता है। भैया स्वामी जी को, श्री स्वामी हरदास जी को ये रसिक उपाधि, ये रसिक छाप किसी अरे गरे व्यक्ति ने नहीं दी। फिर किसने दी? बोले ये छाप स्वयं स्वामिनी श्री राधा रानी ने, लाडली किशोरी जी ने श्री हरदास जी को प्रदान की है। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। स्वयं किशोरी जी ने ये नाम दिया है स्वामी श्री हरदास जी को।